Hello, student. Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटोलॉजी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी में हम लोग आपका जो सिलेबस है उसको देखेंगे। देखिए, आपको हम दो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ये मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका है फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में ही पैरासिटोलॉजी दिया गया है। ठीक है। वो आप देखेंगे, देखिए ये आपका जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जूलॉजी का पेपर है ना। इसमें सब है, मेंडल का है ये ना। हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले ध्यान देंगे। हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, एपोप्टोसिस वगैरह ये सब पढ़ रहे हैं ना। तो देखेंगे आप आपके 8वें यूनिट में ये इन्फेक्शियस डिजीज करके टॉपिक दिया है। ठीक। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वर्सेस बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन एंड वर्म्स। फिर आपको नेक्स्ट पढ़ना है स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज काजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया एंड बाउचीनी। ये तो बात हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की। किसकी बात हो गई? फर्स्ट सेमेस्टर की। अब आप देखिए आपका फिफ्थ सेमेस्टर में यही सेम टॉपिक आके फिफ्थ सेमेस्टर में भी ये यूनिट 6 करके दिया है ना। उसमें है पैरासिटोलॉजी। क्या करके दिया है? पैरासिटोलॉजी। देखिए, इसमें भी आपको स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज काजेज, सिम्टम्स, कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पैरासाइट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड ह्यूमन, इसका हो गया। इसमें आपको पढ़ना है ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और बाउचेरिया। ठीक। तो सेम टॉपिक फिफ्थ सेमेस्टर में पैरासिटोलॉजी करके दिया गया है और फर्स्ट सेमेस्टर में इन्फेक्शियस डिजीज। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों को ध्यान में रख के ये पैरासिटोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। अगर आपके जो आपके कॉलेज में सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके सिलेबस में पैरासिटोलॉजी है तो आपको पढ़ना है, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ना है। ठीक। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। आपको अपना सिलेबस उठाना है और मैच करना है। ठीक। आज हम लोग पैरासिटोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिजीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चा, कोई कन्फ्यूजन अगर बच्चा हो तो बताइए। देखिए, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में इन्फेक्शियस डिजीज करके दिया है ना, और फिफ्थ सेमेस्टर में पैरासिटोलॉजी करके दिया है। ठीक। तो हम पैरासिटोलॉजी पढ़ाने चल रहे हैं आपको। आइए देखते हैं पैरासिटोलॉजी के बारे में। देखिए, पहले देखते हैं पैरासिटोलॉजी क्या है। पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अच्छा, पैरासाइट क्या है? पैरासाइट पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं ना। किस लिए रहते हैं? फूड और न्यूट्रिशन के लिए। जैसे एक ह्यूमन होगा, उसके सर में बाल होगा, बाल में जू रहता है ना। तो जू एक पैरासाइट है, वो ह्यूमन के ऊपर रह रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, ब्लड चूस रहा है। ठीक। ये पैरासाइट हो गया ना। तो पैरासाइट जैसे देखिए, जैसे वो टिक्स होती है, किलनी वो भी होती है ना। ये सब पैरासाइट है। ये किसी जिस जिस ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। तो ये किसी होस्ट पे रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं ना। इस होस्ट पे रहेंगे, इनसे अपना फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है। पैरासाइट आप लोग दो तीन कॉन्सेप्ट सुने होंगे, पैरासिटिज्म का, सिम्बियोसिस का, कॉमन सेलिज्म का, एमन सेलिज्म का, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग सुने होंगे। तो उसी में से एक है पैरासिटिज्म। उसमें एक कोई ऑर्गेनिज्म होता है, किसी होस्ट पे अपना फूड और न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए उसके ऊपर रहता है। ठीक। तो ये है पैरासाइट। और ये पैरासाइट जो होते हैं वो रहते हैं लेकिन उनको हार्म भी पहुंचाते हैं ना, डिजीज भी काज करते हैं। तो जो डिजीज काजिंग पैरासाइट है उनको हम लोग पैरासिटोलॉजी में पढ़ेंगे ना। तो देखिए, पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के बारे में अध्ययन करना है, जो किसी दूसरे के ऊपर रह रहे हैं, उनसे फूड ले रहे हैं, उनको बीमारी भी काज कर रहे हैं, उन्हीं का हमको यहाँ स्टडी करना है। दियर होस्ट, उनके होस्ट कौन कौन से हैं? जैसे एक ट्रिपेनोसोमा ये है ना ह्यूमन में,
सीसी फ्लाई के द्वारा ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, तो ह्यूमन इनका होस्ट हो गया ना, और जो पैरासाइट है वो ट्रिपैनोसोमा हो गया। तो ये क्या कह रहा है, ह्यूमन में स्लीपिंग, उनके होस्ट के बारे में भी हम जानेंगे, किस होस्ट पे ये इन्फेक्शन कर रहे हैं, किस होस्ट को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंड दियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। और होस्ट और पैरासाइट में क्या रिलेशन है, उस होस्ट एंड पैरासाइट में क्या रिलेशन, इसका भी अध्ययन हम लोग पैरासिटोलॉजी में करेंगे। तो किसका अध्ययन करेंगे बच्चों, पैरासिटोलॉजी में हम लोग पैरासाइट की स्टडी करेंगे, किस पैरासाइट से क्या क्या कैसे हो रहा है, क्यों कौन पैरासाइट कौन सी डिजीज काज कर रहा है, उसका वेक्टर क्या है, होस्ट क्या है, ये सब पढ़ेंगे। और उनका होस्ट से रिलेशनशिप कैसा है, होस्ट से पॉजिटिव पॉजिटिव का रिलेशन है, या फिर दोनों लोग बेनिफिट हो रहा है, किसी को घाटा नुकसान नहीं हो रहा है, या फिर एक को फायदा हो रहा है एक को घाटा हो रहा है ना। अब ह्यूमन में ट्रिपैनोसोमा रह रहा है, ट्रिपैनोसोमा को तो फायदा है, लेकिन ह्यूमन को तो घाटा है, वहां पे बीमारी हो रहा है ना, या फिर दोनों को घाटा ही हो रहा है। तो ये सब रिलेशनशिप को हम लोग देखेंगे ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, पैरासाइट, इस पैरासाइट की स्टडी करेंगे, उनके होस्ट और दोनों के बीच के रिलेशन को। तो पैरासिटोलॉजी की डिफिनीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए बताइए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, दियर होस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप। अब देखिए आप लोग, पैरासाइट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पैरासाइट्स हैं किसी होस्ट पर, वो नॉन लिविंग नहीं होंगे, वो लिविंग होंगे, which receive nourishment and shelter from another organism where it live। देखिए पैरासाइट जिस होस्ट पे रहेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म में रहेंगे उसको होस्ट बोलते हैं, उस होस्ट से अपना फूड और न्यूट्रिशन लेते हैं ना, और इनसे अपना शेल्टर भी रहता है, क्योंकि इनके ऊपर रहते हैं। अब जो हम लोग के बाल में रह रहा है तो उसको रहने की भी जगह मिला है, उसको घर अच्छा खासा मिला है, और भैया ब्लड सक करके खाना भी खा रहा है ना। तो हो रहा है कि नहीं। अब ट्रिपैनोसोमा ह्यूमन के अंदर रह रहा है तो ह्यूमन के अंदर खा भी रहा है। हमने आपको जैसे 5th सेमेस्टर वाले आप लोग ध्यान दीजिए, हमने आपको फैसियोला बताया था, वो ह्यूमन वो सिप लिवर फ्लूक था ना, सिप के अंदर रह रहा था, वहां उसको अच्छा खासा जगह भी मिला है रहने के लिए और भोजन भी ले रहा है। एसिटिनिया सोडियम आपने पढ़ा था, ठीक। तो ये होस्ट के पास वो अंदर भी रह सकता है या बाहर भी रह सकता है, वहां रहेगा, शेल्टर, इनको सुरक्षा भी मिलेगा, रहने का घर भी मिलेगा, और और नरिशमेंट भी वहां से ये लोग लेते हैं, ठीक। तो पैरासाइट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिसीव्स नरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, जहाँ पे ये रहते हैं वहां से ये भोजन और ये भोजन लेते हैं, और वहां से वहां पे रहते भी हैं, तो इनको शेल्टर भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलता है वहां से, ठीक। होस्ट आर ऑर्गेनिज्म विच हार्बर पैरासाइट, जो ही होस्ट होता है उसी पे पैरासाइट रहता है, ठीक। अब देखिए हम लोग देखते हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर करके है, इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में थोड़ा सा जानिए। इन आप लोग सोचते हैं इन्फेक्शन हो गया है ना, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन क्या है ना, संक्रमण। इन्फेक्शन का हिंदी होता है संक्रमण। क्या होता है, संक्रमण। आप लोग बोलते हैं कि इस टाइम कोविड का इन्फेक्शन चल रहा है, या फिर इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो रहा है, सबको जुकाम हो रहा है, अभी आई फ्लू का इन्फेक्शन फैला था, यही सब इन्फेक्शन है ना। ना कोविड था, आई फ्लू था ना, ये सब चल रहा था, अभी वायरल फीवर डेंगू वगैरह चल रहा है बहुत तेजी से, तो यही सब है इन्फेक्शन। तो दोज डिजीज विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट कांटेक्ट से, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट से, या फिर कंटामिनेटेड फूड वाटर एयर सॉइल से, या वेक्टर के माध्यम से, इट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो हैं जो एक पर्सन से, मान लीजिए इनको हुआ है ना, कोविड में यही हो रहा था ना, एक लोग कोविड हो रहा था, उनके कांटेक्ट में दूसरा व्यक्ति आ रहा था, उसको भी कोविड हो जा रहा था, जैसे आई फ्लू भी ऐसे था, एक को आई फ्लू ही थी ना, ये इनके कांटेक्ट में दूसरा व्यक्ति आया, इसको भी आई फ्लू हो गया, ऐसे ही था ना। आप देखिए इस टाइम वायरल फीवर चला है, डेंगू चला है, तो मच्छर जिसको जिसको काट रहे हैं, वेक्टर के माध्यम से सब फैल रहा है, काट रहे हैं और फैल रहा है ना, तो ये हो रहा है। कभी कभी आप लोग देखेंगे जब वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, लोग पीते, अगर मान लीजिए वहां का पानी कोई पी रहा है, तो वहां पे सबको डायरिया वगैरह होने लगता है, तो इन्फेक्शन है ना ये।
इन्फेक्शन है कि नहीं है ना? तो ऐसे ही है। तो इन्फेक्शन जो डिजीज जो इन्फेक्शियस दो डिजीज विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से भी है, जैसे इसको हुआ है, इस ये आया इसको भी हो गया, ठीक, डायरेक्ट कांटेक्ट से हुआ। या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट, जैसे एचआईवी वगैरह हैं, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होते हैं ना। सिफिलिस वगैरह हो गया, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से हो रहे हैं। और कंटामिनेटेड फूड, जैसे जल प्रदूषित हुआ है, फूड फूड कंटामिनेटेड हो, फूड जैसे फूड पॉइजनिंग होता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म से, जैसे फूड फूड जो भोजन है वो खराब हो गया, उसको खा लिए, फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक। वाटर से अमीबा 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 है पानी में, और उसको इनहेल कर लिया, अमीबियासिस हो गया, पेचिस होने लगा, ठीक। एयर से जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह देखते हैं आप लोग, इन्फ्लुएंजा हुआ। और सॉइल से, जैसे सॉइल में वो देखिए फैसियोला हिपस वो एंसाइलोस्टोमा का सॉइल में ही था ना, फिकल मैटर में ही था, जो जा रहा था उन वहाँ पे, अगर एंसाइलोस्टोमा है उनके पैर से ऐसे वो इसमें इन्फेक्शन कर जाते थे। और वेक्टर के माध्यम, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब वेक्टर है ना, ट्रिपेनोसोमा, इनके लिए एक वेक्टर चाहिए, जैसे मॉस्किटो है वेक्टर, या मक्खी वेक्टर हो ना, तो इनके द्वारा ये डिजीज का ट्रांसफर होता है, ठीक। तो दो डिजीज विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट या कंटामिनेटेड फूड, वाटर, एयर, सॉइल, वेक्टर के द्वारा ईटीसी आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। इस टाइप के डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, संक्रमित बीमारियां बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑफ सेवरल टाइप, जो ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं। डिफरेंट टाइप में कैसे हम लोग किसे पढ़ेंगे? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, वायरल डिजीज पढ़ेंगे, फंगल डिजीज पढ़ेंगे, और जो निमेटे हेलमिंथेस के मेंबर है वर्म के द्वारा होने वाला डिजीज को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बच्चा, तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर वालों में तो ये सब पढ़ना है, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर वालों में वो आपको ये डायरेक्ट ट्रिपेनोसोमा के बारे में पढ़ना है। लेकिन अगर फिफ्थ सेमेस्टर में पैरासिटोलॉजी के बारे में अगर लिखने आ गया, पैरासिटोलॉजी क्या है, वह जनरली लाइफ साइकिल आपको पूछेगा, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा या फिर जियार्डिया या फिर वाउचेरिया का पूछेगा, ठीक है। ये वैसे जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप डिफरेंट कंपटीशन में बैठेंगे तो उसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की बहुत ही संभावना होती है, प्रबल संभावना होती है, ठीक है। तो पहले देखिए आप लोग बैक्टीरियल डिजीज, आप बैक्टीरिया पढ़े हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया पढ़े हैं, बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया ही है ना, बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं आप लोग। ये प्रोकैरियोट है ना, इनकी ये सेल है, यहाँ पे फ्लैजिला है, और ये साइटोप्लाज्म है, इसी में इनका सर्कुलर डीएनए है, इसी में 70S राइबोसोम है, रिजर्व फूड मटेरियल है, यही सब है ना बैक्टीरिया। ये स्लिम लेयर कैप्सूल वगैरह है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है, ठीक। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज आर ट्रांसफर थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल, एयर। जो अगर मान लीजिए बैक्टीरिया किसी फूड पे है, उस फूड को हम लोग खा लिए तो हमको बीमारी हो जाएगी ना। अगर वाटर में बैक्टीरिया है, दूषित जल है, उसको लोग पी लिए, उनको बीमारी हो जाएगी। और सॉइल में बैक्टीरिया है ना, अगर उस सॉइल कांटेक्ट में हम लोग, हमारे बॉडी कांटेक्ट में आता है तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाएंगे, डिजीज कार्य कर देंगे। एयर में बैक्टीरिया है, उस एयर को हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, हमारे अंदर जाके वो बीमारी काज करेंगे। तो ये जो बैक्टीरियल डिजीज है, ये फूड के माध्यम से, पानी के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से और हवा के माध्यम से फैलते हैं, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज आर ट्रांसफर थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल, एयर, etc. दीज बैक्टीरियल डिजीज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड समटाइम काज डेथ। ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। कभी कभी सीवियर जब इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ह्यूमन की डेथ भी काज कर सकते हैं, ठीक। देखेंगे जो डिजीज काज में सबसे आगे, जो सबसे पीक पे होंगे, वायरस और बैक्टीरिया ही है। सबसे ज्यादा बीमारी जो ह्यूमन में हो रही है, लगभग 90% ये वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा ही है। अभी देखिए कोविड वायरस ही था कि नहीं? वायरस। आई फ्लू था, वो भी वायरस। अभी फीवर, डेंगू वगैरह चल, मान लीजिए फीवर चल रहा है, नहीं वो तो वायरस नहीं है, ठीक।
तो देखते हैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां, अब टीबी है ये भी बैक्टीरियल है ना, पर्टुसिस है ये भी बैक्टीरियल है, तो टिटेनी है ये भी बैक्टीरियल है, प्लेग है ये भी बैक्टीरियल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां बैक्टीरियल और वायरल ही हैं। ठीक, तो ये सीवियर इन्फेक्शन में ह्यूमन का डेथ भी जिसको हुआ है, ह्यूमन या किसी होस्ट पे या कोई और है या फिर कैटल वगैरह है ना, जानवर वगैरह हैं, उनको अगर ये हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो उनको उनकी डेथ भी हो जाएगी। ठीक, अगर क्योर नहीं हो पा रहा है, समय से उनको दवा नहीं मिला, समय से कंट्रोल नहीं किया गया उस बीमारी को, तो उनके डेथ को भी काज कर सकता है। यहाँ पे मैंने एक आपको चार्ट दिया है, यहाँ पे डिजीज है, यहाँ पे पैथोजन, कौन सी डिजीज है और कौन उसको काज कर रहा है, कौन वो किसके द्वारा हो रहा है। ठीक, वही है पैथोजन ना। यहाँ पे इस कॉलम में है डिजीज, कौन सी बीमारी है और कौन उस बीमारी को काज कर रहा है, किसके कारण वो बीमारी हो रही है ना। पहला है ट्यूबरकुलोसिस, आप लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही अच्छे सुना था। तो ट्यूबरकुलोसिस में जो बैक्टीरिया बीमारी ट्यूबरकुलोसिस काज करता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको, जो बैक्टीरिया बीमारी काज कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस, वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये किसके द्वारा फैल रहा है, सेपरेट थ्रू एयर, ये एयर के माध्यम से फैलता है। बैक्टीरिया एयर में है तो ह्यूमन के अंदर जाके ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी काज कर रहा है। ठीक, तो ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए ना, इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा। अब लेप्रोसी, पहले पता है अभी भी तो किसी को होता है, इसको बोलते हैं कोढ़। क्या बोलते हैं, कोढ़। देखते हैं ना कभी लोग, आप लोग जो ये जैसे मान लीजिए हैंड है, इसका अपर टिप्स ऐसे 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 सब नष्ट होते जाते हैं ना। एक मूवी में आप लोगों ने लेप्रोसी देखी है, उसको हो गया था। ठीक, तो लेप्रोसी कोड किसको द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और लेप्रोसी और लेप्री, ठीक है, ये लेप्री के द्वारा हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये किसके द्वारा फैल रहा है, ट्रायल से या फिर डायरेक्ट किसी को कोड हुआ है, आप उससे कांटेक्ट में आ जा रहे हैं तो आपको भी हो जाएगा, फूड एंड वाटर से। सॉइल में वो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, आप उससे कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप होस्ट बन गए और वो आपको इन्फेक्शन कर दिया। या फिर इन्फेक्टेड फूड है, ये पर्सन इस फूड को खाया है, उसमें वो बैक्टीरिया आ गया है, आपको भी हो गया। या फिर इन्फेक्टेड वाटर, ये पानी में उस नहाया है, आप उस पानी में नहा रहे हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया है तो हो गया। तो ये किसके द्वारा फैलता है, सॉइल से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, फूड से और वाटर। तो हमारा पहला था ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है लेप्रोसिस, तीसरा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया देखिए, इसके लिए जानते हैं आप लोग, डिप्थीरिया डीपीटी के लिए एक टीका होता है ना, डिप्थीरिया पर्टुसिटिस, तीनों के लिए ना। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये भी याद करना इजी है। इसको जो काज कर रहा है वो है माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये किसके द्वारा फैलता है, ये एयर के माध्यम से फैलता है, किसके माध्यम से, एयर के माध्यम से। नेक्स्ट आपका है पर्टोसिस ना, पर्टोसिस है, इसको बोलते हैं वूफिंग कफ, क्या बोलते हैं, वूफिंग कफ। इसमें देखिए ये किसके द्वारा है, बार्डोटेला पर्टोसिस, किसके द्वारा, बार्डोटेला बार्डिटेला पर्टोसिस। तो पर्टोसिस किसके द्वारा होता है, बार्डिटेला पर्टोसिस, ये किसके द्वारा, एयर के द्वारा। ये मतलब हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वाली बीमारी है ना, ये एयर के माध्यम से फैलता है। और निमोनिया, निमोनिया तो आप लोग सुने ही होंगे, निमोनिया में हमारा लंग वो इन्फेक्टेड हो जाता है, लंग। ठीक, लंग में इन्फेक्शन होता है। तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर डिप्लोकोकस निमोनी ना, इसके द्वारा होता है, ये एयर के माध्यम से फैलता है। तो निमोनिया क्या है, किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर डिप्लोकोकस निमोनी, ये एयर के माध्यम से फैलता है। अगला बीमारी एंथ्रेक्स, पहले बहुत ज़्यादा एंथ्रेक्स गला घोटू, ये जानवरों में बहुत ज़्यादा पहले होता था, अब तो इसका टीका बन गया है, पहले एंथ्रेक्स जानवरों में बहुत ज़्यादा होता था। ये है माइक्रोबैक्टीरियम एंथ्रेसिस, किसके द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम एंथ्रेसिस। तो एंथ्रेक्स किसके द्वारा हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम
एंथ्रासिस। और ये कंटामिनेटेड फूड, अगर फूड में इन्फेक्शन हुआ है, फूड में ये बैक्टीरिया है, अगर जानवर उसको खा लिए या फिर कोई उसको खा लिया, तो वहां पे वो एंथ्रेक्स बीमारी हो जाएगी। टिटनस, लागजा, ये आपके बोन वगैरह, वन वन साइड का ना आपका मतलब एक साइड का अंग वगैरह आप काम ही नहीं करता है। इसके लिए क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है, सॉइल बॉर्न डिजीज है, ये सॉइल में रहता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। अगर उस सॉइल में कोई कांटेक्ट में आता है जिसमें बैक्टीरिया है तो इसको ये हो जाते हैं। तो टिटेनी को लागजा भी कहते हैं, एक साइड का आपका अंग, मतलब जनरली पता है टिटेनी में पैरालिसिस हो जाता है एक साइड, क्या कह लीजिए कि आपका जिससे कंट्रोल नहीं रहता है, नर्वस सिस्टम का अंग पे कंट्रोल नहीं रहता है ना टिटेनी में, देखिए इसको लॉकजा भी बोलते हैं। तो टिटेनी किसके द्वारा है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। ये सॉइल बॉर्न डिजीज है। ठीक, तो इतना आपने पढ़ लिया। पहला आपने ट्यूबरकुलोसिस देखा, फिर लेप्रेसी देखा, फिर डिप्थीरिया देखा, पार्टोसिस देखा, निमोनिया देखा, एंथ्रेक्स देखा और टिटनस देखा। नेक्स्ट है आपका बॉटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग। ये क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म का द्वारा होता है। ये किसके द्वारा? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। बॉटुलिज्म इंपॉर्टेंट है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरा का नाम, कोलेरा 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 आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना होगा, गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है ये फूड पॉइजनिंग और कोलेरा। विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। ये जो कॉलरा है विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। इसमें कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर आप खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, तो कॉलरा होने की संभावना है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड, अब तो टाइफाइड बहुत कॉमन चीज है ना, सब लोग टाइफाइड टेस्ट करवाते हैं। ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से भी टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफाइड इसका पैरासाइट है। गोनोरी, ये सेक्सुअल डिजीज, एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये सिप्लिस भी, ठीक है। तो गोनोरी और सिप्लिस है, ये गोनोरी किसके द्वारा होता है? नाइजीरिया गोनोरी के द्वारा। कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड कंटेक्ट एंड क्लॉथ एंड फूड से। और सिप्लिस ट्रिपेनोलिमा पैलिडम, ये सेक्सुअल कंटेक्ट से होता है। ठीक, सिप्लिस देखिए सेक्सुअल कांटेक्ट से, लेकिन ये सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होती, ये एसटीडी है, ये नहीं है। ठीक, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये है, ये नहीं है। ये नाइजीरिया गोनोरी के द्वारा होता है, कंटामिनेटेड कांटेक्ट से या फिर क्लास से या फिर फूड से ये हो जाएगा। तो हमने इतने सारे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा है। अगर आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में लिखना आ गया तो आप इतना लिख के ये सब चार्ट बना देंगे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, ओके। अब हम लोग चलते हैं वायरल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में हमने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा, लेप्रोसी देखा, डिप्थीरिया देखा, पार्टोसिस देखा, निमोनिया देखा, एंथ्रेक्स देखा, टेटनस देखा, बाटुलिज्म देखा, कोलेरा, टाइफाइड, गोनोरी और सिफिलिस। अब हम लोग देखते हैं वायरल वायरल डिजीज। पहले बताइए वायरस है क्या? आप लोग बोलेंगे मैम वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन। जैसे ह्यूमन की बॉडी को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के मतलब वो होंगे, बायोमॉलिक्यूल होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ना, विटामिन, मिनरल वगैरह से बहुत सारे होंगे। लेकिन यहाँ पे बस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए होगा और प्रोटीन होगा। दो ही चीज होगा ही इनकी होल बॉडी को बनाने के लिए। तो वायरसेस आर मेड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टेड लिंक बोलते हैं, क्योंकि जब ये होस्ट के बाहर रहते हैं, मिट्टी वगैरह में है, होस्ट में किसी होस्ट में नहीं है, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही किसी होस्ट पे आ जाएंगे ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक, तो ये सब मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था। अब उन वायरस के द्वारा जो हमारे शरीर में या फिर किसी कैटल में या किसी भी जानवर में जो बीमारियां हो रही हैं, उनके द्वारा जो बीमारियां हो रही हैं, उन उन बीमारियों को बोलेंगे वायरल डिजीज। तो जो बीमारियां वायरस के द्वारा हो रही हैं उनको हम वायरल डिजीज में देखेंगे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वायरल डिजीज अकर्स इन ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ देम आर फैटल। बहुत सारी वायरल डिजीज होती हैं ह्यूमन बीइंग में, लेकिन ज्यादातर उसमें मृत्यु काज करती है, फैटल है, मृत्यु हो जाती है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, जैसे एचआईवी देख लीजिए, अभी कोविड में देखिए कितनी सारी डेथ हुई ना। एंड अकर डेथ सम ऑफ देम आर नॉट वेरी फैटल। देखिए क्या है,
Large number of viral disease occurs in human being. Most of them are fatal and causes death, and some of them are not very fatal. These viral disease are transferred by direct mean. कुछ बहुत ज़्यादा फैटल है जिसके द्वारा मृत्यु ही अल्टीमेटली होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा फैटल नहीं है, नॉर्मली कवर हो जाती हैं। और ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, जो वायरल डिजीज़ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो पहला डिजीज देखिए एड्स। एड्स एड्स का नाम आप लोगों ने भली भांति सुना होगा। एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किसके द्वारा होता है? HIV वायरस के द्वारा। ये रीवो वायरस है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो ये HIV वायरस है, अगर किसी व्यक्ति में अटैक करता है ना, किसी व्यक्ति के ऊपर, ये क्या करता है, उस ह्यूमन की इम्यूनिटी पे जो हमारी बी सेल है और टी सेल है, T4 लिम्फोसाइट पे, जो T4 लिम्फोसाइट है, इसी के ऊपर ये अटैक करता है और इसी को डिस्ट्रॉय करता है HIV वायरस। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहेगी, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, तो कोई भी पैथोजन जाएगा आपके शरीर में बीमारी काट देगा। तो HIV कोई डिजीज नहीं है, वो बीमारियों का घर है। जो कैंसर आपको होता है ना, वो बीमारी नहीं है, बीमारियों का घर है। उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, अल्टीमेटली ह्यूमन की डेथ हो जाती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाएंगी ना, आपको कोई भी बीमारी होगी वो सही ही नहीं होगी। तो ये क्या होगा, जो HIV वायरस है वो आपके T4 लिम्फोसाइट पे हेल्पर T4 लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। ठीक, इसको CD4 भी बोलते हैं, CD4 भी बोलते हैं। तो ये इसी पे अटैक करेगा और इसी को डिस्ट्रॉय करता है। अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, तो इम्यूनिटी ना होने की वजह से हमारे शरीर में वो बीमारी काज कर देता है, ठीक है। तो एड्स हो गया, HIV के द्वारा होता है। स्मॉल पॉक्स छोटी माता और चिकन पॉक्स बड़ी माता आप लोगों ने सुना होगी, तो बहुत कॉमन है। जो छोटी माता है स्मॉल पॉक्स, उसको वो वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वेरियोला वायरस के द्वारा। जो चिकन पॉक्स है बड़ी माता, वो वारिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वारिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के द्वारा, यहाँ पे लिखा गया छोटी माता बड़ी माता, ठीक है। और चिकन पॉक्स यहाँ पे कट गया है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। मम्स, पहले गलसुआ होता था लोगों को, गलसुआ, उसी को मम्स बोलते हैं। ये मम्स वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मम्स वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा, ये तो बहुत कॉमन है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। पोलियो, पोलियो का टीकाकरण हुआ ना, अब पोलियो लगभग इरेडिकेट हो गया, पोलियो खत्म हो गया है, ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। मिजल्स, खसरा, ये मिजल्स वायरस के द्वारा होता है। डेंगू, डेंगू वायरस के द्वारा होता है, ठीक। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है। हिपेटाइटिस ABC, हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा, इसको लीवर कैंसर बोलते हैं हिपेटाइटिस को। रेबीज, रेबीज वायरस जो कुत्ते को काटने से फैलता है, ठीक है। कुत्ता अगर काट लिया था, अगर उसको रेबीज है तो आपको भी रेबीज हो जाए। हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं इसको, पानी से डर लगता है। तो इतना मैंने, और आगे भी है सार्स, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जैसे जिसमें कोरोना वायरस था, और COVID-19 कोरोना वायरस डिजीज 19 वाला कोरोना वायरस के द्वारा था। जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज वायरस के द्वारा, ये भी STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STD का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो हमने इतना वायरल डिजीज के बारे में आपको बताया था, इसमें से ज़्यादातर वायरल डिजीज पता है फैटल है। पहले जब स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का वैक्सीन वगैरह नहीं था, तब किसी किसी गांव में, गांव व्यक्ति पूरे साफ हो जाते थे ये छोटी माता बड़ी माता से, ठीक। और ये जो है, पहले खसरा वगैरह होता था, गांव गांव पूरा खसरा खसरा, बहुत ज़्यादा खसरा हो जाता था, ठीक। अभी देखिए कोविड में ही कितने सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो पहला हमने आपको बताया एड्स के बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया, चिकन पॉक्स के बारे में बताया, मम्स के बारे में, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मिजिल्स, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस AB, रेबीज। फिर हमने सार के बारे में बताया, जो सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी, इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम पे ही अटैक होता है सार्क में, कोरोना वायरस में है।
कोविड-19 में भी देखिए, ये जो कोरोना वायरस था, ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग को ही अफेक्ट कर रहा था। और जेनिटल हर्पीज में आपके जेनिटल ऑर्गन में ये बीमारी होती है। ठीक, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोटोजोन लिखा है, उनसे होने वाली बीमारियों को लिखा है। कुछ प्रोटोजोन है, उनसे होने वाले डिजीज हैं। तो प्रोटोजोन ZOAN होगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। प्रोटोजोन के द्वारा होने वाला बीमारी, प्रोटोजोन डिजीज। अब तक हमने वायरल पढ़ा, बैक्टीरियल पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोन डिजीज। तो प्रोटोजोन क्या है? ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे ये हो गया यूग्लिना, पैरामीशियम, ये लोग तो बीमारी नहीं काज करते हैं। जो अदर मेंबर जैसे स्पोरोजोआ, सार्कोजोआ के मेंबर हो गए, ये लोग बीमारी काज करते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में हमने 4 क्लास आपको बताया था ना, 5th सेमेस्टर वालों को पढ़ाए हैं। ठीक, तो देखते हैं हम लोग प्रोटोजोन के द्वारा होने वाले बीमारी क्या क्या है। Different types of protozoan causes different types of disease, of which most of them are fatal, but some of them are not fatal. ये देखिए, जो मलेरिया है ये प्रोटोजोन के द्वारा है। तो प्रोटोजोन के द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनमें से कुछ फैटल है जो मृत्यु की तरफ ले जाती हैं, और कुछ जो हैं कि नॉन फैटल है। ठीक है, सम कॉमन प्रोटोजोन डिजीज आर गिवन एज बिलो। यहाँ पे कुछ कॉमन प्रोटोजोन डिजीज है, उसके बारे में आप लोग देखिए। पहला देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये तो बहुत कॉमन है। इससे होता है मलेरिया। मलेरिया से सभी लोग वाकिफ है, और सब लोग बोलते भी हैं मच्छर के काटने से मलेरिया। तो फीमेल एनाफ्लीज, इसके काटने से मलेरिया होता है, क्योंकि इसी के अंदर ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहता है, अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है। जब ये इसको काटता है तो इसको इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया काज करता है, ये फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबियासिस AMOEBISIS, एमीबियासिस लिख लीजिए। ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। कैसे? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कोलन में रहती है, और वहाँ ये अमीबियासिस काज करती है। ठीक है, कंटामिनेट, अगर आप जल और पानी पी रहे हैं जहाँ पे अमीबा ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, तो अमीबियासिस होने की प्रबल संभावना है। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये वेजिनाइटिस काज करता है। किससे होता है? बियरिंग कंटामिनेटेड क्लॉथ और सेक्सुअल कांटेक्ट। किसी को ये है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस से इन्फेक्शन हुआ है, उसको ना वेजिनाइटिस है, उससे कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो दूसरे व्यक्ति को भी ये फैल जाएगा। अगला है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसमें व्यक्ति को सोने की बीमारी हो जाती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है। बाइट ऑफ सीसी फ्लाई, ये किसी काटने से होता है? सीसी फ्लाई के काटने से होता है। ठीक है, ये ट्रिपैनोसोमा है और ये टीसी है, यहाँ से याद कर लीजिए टीटी, ट्रिपैनोसोमा और सीसी फ्लाई। ये लिस्मानिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। लिस्मानिया डोवोनाई, इससे काटने से काला जार होता है, इससे काला जार होता है। ये किसे काटने से होता है? सैंड फ्लाई। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन होगा दोनों में, तो ट्रिपैनोसोमा से आप लोग सीसी फ्लाई याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पता है जूलॉजिकल नाम ग्लोसिना पाल्पलिस होता है, और सैंड फ्लाई का फ्लियोबैटमस होता है, तो यहाँ भी याद करिएगा। और अगला है आपका एंटामीबा जिंजिविलिस, जो कॉमन पायरिया है, इस ये है कंटामिनेट फूड एंड वाटर और किसिंग से। जो किसी को अगर मान लीजिए पायरिया है, उसको वो किस वगैरह किया तो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इससे डायरिया होती है, हमको जियार्डिया पढ़ना भी है। और इस किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। आपको इसमें से जियार्डिया पढ़ना है, और इसमें से ट्रिपैनोसोमा, ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, इसको आपको पढ़ना है। अब देखिए अगला आपका फंगल डिजीज। अब तक हमने बैक्टीरियल पढ़ा, वायरल पढ़ा और प्रोटोजोन पढ़ा। अब तक आपने बैक्टीरिया पढ़ लिया, वायरल पढ़ लिया, प्रोटोजोन पढ़ लिया। अब देखिए फंगल डिजीज। फंजाई के द्वारा जो डिजीज हो रहे हैं उनको हम फंगल डिजीज कहते हैं।
सेवरल फंगल, ये देखिए यहाँ पे एस ई वी ई एल लिए, सेवरल फंगल डिजीज कम अकर्स इन ह्यूमन बींग विच आर इन्फेक्शियस इन नेचर, जो इन्फेक्शियस इन नेचर में है, जो इन्फेक्शन काज करते हैं, एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर, जैसे दाद हो गया ट्राइकोफाइटन के द्वारा होता है। डिजीज काज आर विच काज्ड बाय फंगस आर गिवन एज बिलो, लगभग जो डिजीज फंगस के द्वारा काज्ड होते हैं उनको हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखिए, पहला है पैथोजन, यहाँ पे पैथोजन है और ये डिजीज है, ये किसके द्वारा हो रहा है और कौन सी डिजीज ये काज कर रहा है। पहला डिजीज है आपका ट्राइकोफाइटन, ये तो वेल नोन है, सब लोग जानते हैं। ट्राइकोफाइटन ये है दाद है, इसको ट्राइकोफाइटन या इपीडर्मोफाइटन भी कहते हैं। ये रिंग वॉर्म काज करता है, रिंग वॉर्म इसी को दाद बोलते हैं। ट्राइकोफाइटन दाद बीमारी काज करता है, दाद, ठीक है, स्किन डिजीज है ये। ट्राइकोफाइटन एक और है, ये एथलीट फूड भी काज करता है। एथलीट फूड, उसमें देखेंगे पैर फूल जाता है एथलीट फूड में, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। और एस्परजिलियोसिस है, एस्परजिलोसिस, एस्पर एलर्जी काज करता है एस्परजिलस के द्वारा, ठीक है, एस्परजिलस के द्वारा एस्परजिलोसिस, ठीक है, एस्परजिलस के द्वारा एस्परजिलियोसिस, ठीक। और ओंकोमाइकोस माइकस के द्वारा, ओनिकोमाइकोस माइकोस के द्वारा ओनिकोमाइकोसिस होता है, ये नेल डिजीज है, ठीक, इसमें नेल झड़ जाते हैं। तो इतना मैंने फंगल डिजीज लिखा है, ठीक। जानते हैं फंजाई के द्वारा मोस्टली प्लांट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, प्लांट में। तो फंजाई के द्वारा सब पता है, प्लांट में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं फंजाई के द्वारा। अब हम लोग अगला देखेंगे वार्म डिजीज। जो वार्म है एस्केलमंथीज के मेंबर है ना, उनको राउंड वार्म बोलते हैं, और प्लेटी हेलमिंथेस फ्लैट वार्म है। तो इन वार्म के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, यहाँ पे हम थोड़ा उनको बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज विच आर गिवन। तो विभिन्न प्रकार के वार्म के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो पहला वार्म हम लोग लिखे, ये बहुत ही कॉमन है, एस्कैरिस लुम्बिक्वाइड्स। क्या है? एस्कैरिस लुम्बिक्वाइड। ये एस्कैरिस बीमारी काज करता है किसके द्वारा? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। ये बीमारी काज करती है एस्कैरियासिस, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। क्या है? एस्कैरिस लुम्बिक्वाइड्स, ये एस्कैरियासिस काज करता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। नेक्स्ट है आपका एंसाइलोस्टोमा, एंसाइलोस्टोमा है, एंसाइलोस्टोमा। जो एंसाइलोस्टोमा डियोडिनेल है, इसको बोलते हैं हुकवर्म ना। ये एंसाइलोस्टोमियासिस काज करता है पेनिट्रेशन थ्रो स्किन, स्किन को ये पेनिट्रेट करके बीमारी काज करता है। लोवा लोवा, लोवा लोवा, इसको आई वॉर्म भी कहते हैं। रेडनेस ऑफ आई कंटामिनेटेड क्लॉथ या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा किसी को हुआ है आई वॉर्म, लोवा लोवा से आई वो आई, ये आई रेड हुई है, आप उसको देख दिए, आपको भी हो जाना है। टीनिया सोलियम, ये टीनियासिस काज कर रहा है बाय ईटिंग बिजली पार्क। बिजली पार्क में इसका लार्वा रहता है हेक्साकेन। अगर आप जो पिग मांस है उसको आज कच्चा या बिना पकाए हुए खाते हैं, तो ये आपको आपके शरीर में जाके बीमारी काज करेगा। टीनिया सजिटाटा, इसको बीफ टिप वर्म बोलते हैं। ये टीनियासिस बीमारी काज करता है बाय ईटिंग बिजली बीफ पार्क, जिसमें ये है टीनिया सजिनाटा रहेगा, उसके मांस, उस पिग के मांस को अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसको होने की संभावना है, ठीक बच्चा। तो हमने इतना सारा वार्म के द्वारा डिजीज रख दिया, देख लिया। पहले हमने एस्कैरियासिस लिम्बिक्वाइड्स के बारे में देखा, एस्कैरियासिस एस्कैरिस लिम्बिक्वाइड के बारे में, एंसाइलोस्टोमा एंसाइलोस्टोमियोसिस, लोवा लोवा आईवॉर्म, टीनिया सोलियम टीनियासिस, टीनिया सजिटाटा टीनिया, ये भी टीनियासिस का होता है, ठीक। अगला है सिस्टोसोमा,
क्या है बच्चा अगला? सिस्टोसोमा मानसोनी। सिस्टोसोमा मानसोनी के द्वारा सिस्टोसोमियोसिस होता है बाय ईटिंग वेजिटेबल एनाइटिक। और पैरागोनिमस वेस्टरमोनी लंग इन्फेक्शन, ये बाय ईटिंग वेजिटेबल के द्वारा होता है। वेजिटेबल वगैरह में ये है, उस वेजिटेबल को आप खा लिए तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लंग में इन्फेक्शन होता है। तो सिस्टोसोमा मानसोनी सिस्टोसोमियोसिस और पैरागोनिमस वेस्टरमोनी लंग इन्फेक्शन काज करता है। तो मैंने इतना आपको जनरल इंट्रोडक्शन में बताया क्या है बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन बैक्टीरिया जो हमारे ह्यूमन में बीमारियां काज कर रहे हैं। फिर उस बाद हमने बताया आपको कॉमन वायरल डिजीज क्या है और कॉमन वायरल डिजीज क्या कौन कौन से हैं। फिर हमने आपको प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में बताया, कौन से प्रोटोजोवन ह्यूमन में बीमारियां काज कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने आपको बताया, फिर हमने बताया वार्म के द्वारा फंगस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। फिर उसके बाद बताया गया वार्म के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। अब बच्चों आपको जो 3 जीनस पढ़ना है, देखिए ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, बाउचेरिया। अब हम लोग एक एक करके जीनस पढ़ेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए यहाँ पे भी ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और बाउचेरिया पढ़ना है। ये सब हमने सब लोगों ने ख़त्म कर लिया। ठीक, अब हम लोग एक एक जीनस करके पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिपैनोसोमा पढ़ेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, ठीक है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब आप लोग तैयार रखिए। एग्ज़ाम के टाइम के लिए मत छोड़िए, पहले से ही रिवाइज करके अच्छे से रखिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में बस एक बार रिवाइज करके जाइए, एग्ज़ाम में आराम से लिखिए। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा नहीं तो फिर जियार्डिया पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें से एक लेकर आएंगे, ओके। ट्रिपैनोसोमा ही पढ़ा देंगे। तो कल आपको ट्रिपैनोसोमा पढ़ाएंगे, फिर मैं जियार्डिया पढ़ाऊंगी, फिर बाउचेरिया। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपना लेक्चर अच्छे से अटेंड करिए, उसका नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।